माँ गंगा। माँ गंगा जितना पवित्र है उससे भी विचित्र माँ गंगा के बनने की कहानी है। माँ गंगा बनती है पंच प्रयागों से। तो पंच प्रयागों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उनका दर्शन भी कराऊंगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग से ही बनता है माँ गंगा और उसके पहले प्रमुख रूप से होता है भागीरथी और अलकनंदा। इसकी शुरुआत होता है बद्री धाम की यात्रा से। हम बद्री धाम, बद्री नारायण मंदिर से इसकी शुरुआत करते हैं। वहां से 30 किलोमीटर पीछे ऋषिकेश की ओर चलने से हमको मिलता है प्रथम प्रयाग, जो रास्ते में ही पड़ता है और उसका द्वार भी रास्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग प्रथम प्रयाग है जहां नारद जी ने भगवान विष्णु का तपस्या किया था और यहीं पर भगवान विष्णु जी का मंदिर है जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 नदियाँ का संगम हुआ है विष्णु प्रयाग में। एक है माँ अलकनंदा और दूसरी है धौली गंगा। धौली गंगा को भी विष्णु गंगा बोला जाता है। तो ये है धौली गंगा और ये है माँ अलकनंदा। और ये दोनों जहाँ पर मिलता है, ये देखिए जहाँ पर मिलता है उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। तो ये प्रथम प्रयाग है और बहुत ही पवित्र संगम माना जाता है इसे। भगवान विष्णु के नाम से है ये, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद जी को दर्शन दिया था, इसलिए इस जगह को विष्णु प्रयाग बोला जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर 70 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग से है दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग भगवान श्री कृष्ण के पिता के नाम पर है। यहाँ पर उन्होंने बहुत साल तक तपस्या किया था, इसलिए माना जाता है कि इसका नाम नंद प्रयाग पड़ा। और यहाँ पर 2 प्रमुख नदियों का संगम हुआ है, एक अलकनंदा और एक नंदाकिनी नदी। दोनों यहीं पर संगम हुआ है और ये उसका घाट है, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। और इसके लिए ये देख सकते हैं आप कि कैसे बिल्कुल इसका स्थल बना हुआ है। यहाँ से ब्रिज बना हुआ है संगम स्थल जाने के लिए। तो आप यहाँ से संगम स्थल जा सकते हैं। इस तरफ से ये जो नदी है वो नंदाकिनी है और जो उधर से जो आ रही है वो अलकनंदा है। और ये दोनों नदियां यहाँ पर संगम करती है और ये सबसे खूबसूरत घाटों में से एक है। यदि दोनों का जल का स्तर अधिक हो तो और भी सुंदर लगने लगता है बरसात के मौसम में, क्योंकि जैसे पानी तेज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये नंदाकिनी नदी है और वो वाली जो है वो है अलकनंदा। और ये इसका घाट है कि यहाँ से हम ऊपर से देख सकते हैं। और इसका ये नीचे जाने के लिए पुल है, मतलब ब्रिज बना हुआ है। तो इसके लिए भी बहुत सुंदर नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर इधर ये ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, इसमें यहाँ पर चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए ये संगम घाट है नंद प्रयाग का। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्थल है। ये देखिए यहाँ पर आप आकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ से आपको संगम में भी नीचे तक बिल्कुल जा सकते हैं। इधर हमारे राइट साइड में जो है वो अलकनंदा नदी है और लेफ्ट साइड में जो है वो है हमारा नंदाकिनी नदी। तो ये दोनों का संगम होता है। ये देखिए ये नंदाकिनी। और यहाँ पर जो जगह है समतल सा है, इसलिए जगह बहुत चौड़ा है और इसलिए ये संगम घाट को नदी के अंदर में बनाया गया है, क्योंकि चौड़ाई बहुत अधिक होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी आए तो यहाँ पर सुरक्षित होता है। तो ये देखिए जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल रही है, राइट साइड में अलकनंदा और लेफ्ट साइड में है
नंदाकिनी, और इन्हीं दोनों के संगम में है नंद घाट। अगला हमारा है वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग का ब्रिज है और यहाँ पर देखिए ये पिंडर नदी, यहाँ पर पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलता है और पिंडर नदी बहुत ही खतरनाक नदी माना जाता है। इसका जल देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी युक्त है, मिट्टी बहा के लाता है और बहुत तेज होता है। और ये कर्णप्रयाग का घाट है और यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण की मृत्यु हुआ था तो उनको लाकर यहीं पर उनका जो अंतिम क्रिया है किया था, इसलिए इस जगह का नाम कर्णप्रयाग है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है और यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण जो है वो दानवीर के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर स्नान करने का इस घाट में और दान करने का महत्व है। यहाँ पर राम सीता जी का मंदिर है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कर्ण और श्री कृष्ण का मंदिर। तो यहाँ पर कर्ण का अंतिम क्रिया किया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि वह देवकी के का ही पुत्र था और देवकी भगवान श्री कृष्ण के बुआ जी थे, तो इसलिए वो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया था। इसलिए इस कर्णप्रयाग में कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का ये देखिए एक साथ यहाँ पर मंदिर है। ये कर्ण और बगल में है भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए इस जगह को कर्णप्रयाग नाम दिया गया। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल दो नदियों का संगम है, पिंडर नदी और अलकनंदा। और यहाँ से पिंडर नदी का देखिए मटमैलापन फिर और अलकनंदा नदी को भी पूरी तरीके से अपने रंग में रंग लेता है। और यहीं से माँ अलकनंदा का भी जो जल है लगभग इसी के रूप में हो जाता है, क्योंकि अलकनंदा बहुत बड़ी नदी है और सारे जो सहायक नदियों का संगम इसी में होता है, इसलिए उनका रूप जो है वो बदलते जाता है। और अलकनंदा नदी ही सभी जो बाढ़ का है उसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक नदियों का जल आता है, तो ये सबसे भयानक भी होता है, रौद्र रूप भी होता है। अगला है वहां से हम 30 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमको मिलता है रुद्रप्रयाग, और यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ता अलग होता है। ये केदारनाथ और ऊपर के लिए ऋषिकेश का। यहाँ भगवान रुद्र अर्थात शिव जी का मंदिर है और यहाँ से नीचे से घाट जाते हैं और ऊपर भगवान रुद्रदेव जी का मंदिर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है ऊपर में। यहाँ पर बताया जाता है कि मान्यता है कि नारद जी ने भगवान रुद्रनाथ शंकर जी का तपस्या किया था और शिव जी ने यहाँ पर उनको दर्शन दिया था, इसलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। और यहाँ पर दो नदियां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा जो है वो चौराबाड़ी ग्लेशियर से आता है, जो 2013 का जो सैलाब है केदारनाथ में इसी मंदाकिनी नदी में आया था। और ये अलकनंदा, तो यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है ये। और फिर यहाँ रुद्रप्रयाग एक बहुत बड़ा जिला है और रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ आता है उसी के अंतर्गत। और यहाँ से देखिए फिर पानी का स्तर जो है वो बढ़ते जाता है। यहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं, चाहे आप केदारनाथ जाए या बद्री धाम जाए। और ये एक अच्छा जगह है रुद्रप्रयाग, यहीं से दोनों का रास्ता अगर बोले तो तीनों का। और यहाँ एक छोटा सा मार्केट भी है। अब आगे हम देवप्रयाग, वहां से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी के बाद देवप्रयाग, जहां से माँ गंगा का निर्माण होता है, यहीं से माँ गंगा अस्तित्व में आती है। इसके पहले माँ गंगा का अस्तित्व भागीरथी या अलकनंदा के रूप में होता है, लेकिन यहाँ से वो पूर्ण रूप से माँ गंगा
बनती है और यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा का अस्तित्व समाप्त होके वो गंगा माँ में परिवर्तित हो जाती है और इसी से माँ गंगा का निर्माण होता है। ये घाट चलते हैं भागीरथी नदी के ऊपर, ये बना ब्रिज देख सकते हैं, ये भागीरथी के तट से होते हुए संगम जाने का रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ से नंद प्रयाग से ऋषिकेश की दूरी 70 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से ये जो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज। यहाँ से हम लोग संगम घाट चलेंगे, जहाँ पर भागीरथी नदी और दो महान नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बना है माँ गंगा। यहाँ आगे में देख सकते हैं। तो ये ब्रिज है, यहाँ देखिए ये लिखा है संगम घाट देवप्रयाग। यहाँ बहुत मान्यताएं हैं कि यहाँ से ये देखिए दो महान नदियों का संगम और हमारे माँ गंगा का निर्माण यहीं से होता है। इसके पहले माँ गंगा का अस्तित्व नहीं होता, भागीरथी के रूप में होता है, लेकिन यहाँ से पूर्ण रूप से माँ गंगा अपने विशाल रूप में माना जाता है, दिखाई देता है। और यहाँ से जो हमको हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज में जो दर्शन होते हैं यहीं से होता है। और इधर जो लेफ्ट साइड में है वो अलकनंदा है और राइट साइड से जो नदी आ रही है वो भागीरथी नदी है, जो गौमुख से गंगोत्री से होकर आते हुए आती है। और माँ अलकनंदा ही वह मेन नदी है जिसमें सबसे अधिक जल आता है और माँ गंगा का जो अधिकतर जल है इसी से आता है, क्योंकि इसमें अधिकांश नदियों का संगम होता है। तो सबसे बड़ी नदी अलकनंदा है और यहाँ से माँ गंगा अपना रूप लेती है। जय गंगा माँ। धन्यवाद।